सबसे पहले कीजिए स्वीकार अपने दोस्त राजेंद्र राज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लॉक टूरिज्म में। जिस प्रकार घड़ी निरंतर अपनी सही दिशा में चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी निरंतर गतिशील रहता है, जीने के लिए ज़रूरी साजो सामान जुटाने में, जिसके लिए उसे कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। चीज़ों को देखने, समझने और जानने के लिए यूं ही नहीं मिल जाते अनुभव बैठे बिठाए, यूं ही नहीं मिल जाते अनुभव बैठे बिठाए। घूमना भी पड़ता है दुनिया देखने के लिए, घूमना भी पड़ता है दुनिया देखने के लिए। दोस्तों, अपने क्लॉक टूरिज्म चैनल के माध्यम से हम आपको शेयर कराएंगे देश विदेश के अनेकों पर्यटन स्थल की। हर वीडियो में होगी एक नई डेस्टिनेशन, जिसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। इस सफ़र में हम आपको लेके चल रहे हैं उत्तर भारत के राज्य उत्तराखंड में। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, जिसका निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के बाद भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ। निर्माण के समय से वर्ष 2006 तक यह राज्य उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनभावनाओं और राज्य आंदोलन के मुताबिक जनवरी सन 2007 में राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की सीमाएं पूर्व में नेपाल और उत्तर में तिब्बत से लगी हैं, जबकि पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश सीमा से लगे हुए राज्य हैं। राज्य बनने से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उत्तराखंड राज्य 2 मंडलों से मिलकर बना है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, जिनमें से 7 गढ़वाल मंडल में और 6 कुमाऊं मंडल में हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य वृक्ष बुरांस और राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें और 70 सीटें विधानसभा की हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर होने के कारण देहरादून को यहाँ की अंतरिम राजधानी बनाया गया, जबकि जनभावनाओं और आंदोलन के अनुसार गैरसैंण नामक स्थान, जो कि राज्य के मध्य में स्थित है, भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित है। उत्तराखंड धार्मिक स्थलों के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध राज्य है। यहाँ की मां नंदा राजात यात्रा और 4 धाम यात्रा प्रसिद्ध यात्राएं हैं, जबकि हरिद्वार का कुंभ राज्य का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जहाँ भारत ही नहीं पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं, जिनमें कुछ पर्यटन स्थल हैं नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, भीमताल, कौसानी, औली, और भी बहुत से स्थल हैं जहां प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है, जिनमें बागेश्वर में फूलों की घाटी, चमोली में फूलों की घाटी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, देहरादून प्रमुख हैं। यूँ तो दोस्तों, उत्तराखंड में बहुत से धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर, बागेश्वर, नानकमत्ता, हेमकुंड साहिब और हरिद्वार। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ ठंड बहुत होती है, इसलिए यहाँ के मकान अधिकांश 2 मंजिले होते हैं। नीचे मवेशी रहते हैं और ऊपर की मंजिल में लोग स्वयं रहते हैं, जिन्हें पालदार मकान कहा जाता है। इनकी छतें छाने वाले पत्थर की होती हैं और दीवारें भी पत्थर की बनी होती हैं। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पहाड़ी पगडंडियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब कई जगह खड़ंजे बना दिए गए हैं। उत्तराखंड में दिन में दाल भात, झोली भात, कापा भात खाने का प्रचलन है, जबकि रात के समय के भोजन में रोटी, साग, शिकार आदि खाने का प्रचलन है। साथ ही स्थानीय सब्जियां खूब खाई जाती हैं। आलू टमाटर का झोल, पिनालू की सब्जी, चैंसू, छोई, सिसौड़ का साग, मडवे की रोटी, गहद की दाल, बथुए के पराठे। स्थानीय खेतों में भी सीजनल फसलें होती हैं,
जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती हैं। इनमें गहद, रैंस, भट्ट, मंडुआ, झिंगोरा, चौलाई होती हैं। यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं। इनके द्वारा पहाड़ों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, जिनकी बुआई बैलों द्वारा होती है। इसलिए यहाँ के प्रत्येक घर में कृषि और पशुपालन होता है। अब उत्तराखंड में भी दूध का व्यवसाय होने लगा है। यहाँ के अधिकतर लोग पढ़े लिखे होते हैं। इसी कारण इस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तराखंड के शैक्षणिक संस्थान दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे रुड़की का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पंतनगर का गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय वानिकी संस्थान देहरादून, द्वाराहाट का कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों में जो प्रमुख हैं, ग्राफिक एरा देहरादून, भारतीय एयर होस्टेज अकादमी। उत्तराखंड में जाने माने बोर्डिंग विद्यालय भी हैं, देहरादून का दून स्कूल, सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल, वेलहम गर्ल्स स्कूल देहरादून, वेलहम बॉयज़ स्कूल देहरादून, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी, बिरला विद्या निकेतन नैनीताल, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जीडी बिरला मेमोरियल स्कूल रानीखेत, शेरवुड कॉलेज नैनीताल, जिनमें बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ने शिक्षा ग्रहण की है, जिनमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री व अभिनेता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य निजी संस्थानों में देहरादून प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून, आम्रपाली अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हल्द्वानी, सरस्वती प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान रुद्रपुर, पाल प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हल्द्वानी भी राज्य को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूं तो भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी कुछ स्थानीय पर्व व मेले लगते हैं, जैसे चंपावत में देवी धुरा मेला, टनकपुर में पूर्णागिरी मेला, विशु मेला जौनसर भावर कोटद्वार में, हरेला का मेला कुमाऊं में, नंदादेवी मेला अल्मोड़ा और नैनीताल में, स्यालदे बिखुती का मेला द्वाराहाट में, शिवरात्रि कांवड़ मेला हरिद्वार में, माघ मेला उत्तरकाशी में, उत्तरायणी मेला बागेश्वर में, चैती मेला काशीपुर में, गोचर मेला गोचर चमोली में, सोमनाथ मेला मासी में। इन मेलों में उत्तराखंड की लोक संस्कृति के दर्शन किए जा सकते हैं। उत्तराखंड का पहनावा अपने आप में अद्वितीय है। महिलाएं घाघरा व आंगड़ी पहनती हैं, जबकि पुरुष चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता पहनते हैं, ऊपर से बास्केट पहनते हैं। आधुनिकता के चलते अब स्थानीय परिधान विशेष अवसरों पर ही दिखते हैं। अब इनकी जगह महिलाओं में पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी ने ले ली है और पुरुषों में पैंट कमीज ने ले ली है। जाड़ों में गर्म कपड़े पहने जाते हैं, हाथ के बुने स्वेटर, जैकेट, कोट आदि। विवाह आदि शुभ अवसरों में सिलिंग का घाघरा और पिछड़ा पहनने की परंपरा है। साथ ही गलोबंद, चरियों, जयमाला, नथ, कानों के कर्णफूल, कुंडल, पौंची, सिर में शीश फूल, पैरों में बिछुए, पायजेब, पौंटा पहने जाते हैं। विविधता की पहचान गले में चरी पहनने से होती है। लोक कला की दृष्टि से यह राज्य बहुत समृद्ध है। त्योहारों के समय यहाँ ऐपण यानी अल्पना बनाने की परंपरा है। पुराने समय के बने मकानों के दरवाज़ों की चौखटों में देवी देवताओं, हाथी, शेर, मोर आदि के चित्रों की नक्काशी व चित्रकारी पारंपरिक रूप से की जाती थी। आधुनिकता ने पुरानी कलाओं को अलविदा कहना आरंभ कर दिया है और अब दौर चल पड़ा है ईंट लेंटर के सीमेंटेड मकानों का। यदि आपको कास्ट कला का नमूना देखना है तो आप अल्मोड़ा आइए, वहाँ के पुराने भवनों में आप इस कला को देख सकते हैं। उत्तराखंड में प्राचीन मंदिरों, नौलों में पत्थरों को तराशकर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बनाए जा गए हैं। स्थानीय गुफाओं और डियारों में शैलचित्र का अवलोकन किया जा सकता है। उत्तराखंड का लोक संगीत अन्य प्रदेशों से भिन्न है। यहाँ के वाद्य यंत्र नगाड़ा, ढोल, भेरी, हुड़का, दमुआ, रणसिंह, बीन, डोरा, कुरुली, अलगाजा प्रमुख हैं। लोकगीतों में न्योली, जोड़, झूड़ा, चपेली, बैर व फाग एवं चांचरी प्रमुख हैं। उत्तराखंड का छोलिया नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है और बीन पर कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा निर्मित धुन बेडूपा को बारमासा विश्व प्रसिद्ध है, जो कि विजेंद्र शाह द्वारा लिखे गीत पर आधारित है। उत्तराखंड का सिने जगत से बहुत पुराना नाता रहा है। शक्ति सामंत और नासिर हुसैन की अधिकतर फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड के नैनीताल, रानीखेत आदि क्षेत्रों में होती थी।
जिनमें कटी पतंग, शिकार, बड़ी दीदी, हनीमून, हम किसी से कम नहीं, भाग्य, हम पंछी एक डाल के, विवाह और हुकूमत जैसी फिल्में हैं। गाँवों की लोक संस्कृति और स्थानीय स्तर की सामाजिक आर्थिक परेशानियां स्थानीय चलचित्रों का अहम मुद्दा रही हैं, जिनमें पाराशर गौड़ की पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल, जो सन 1983 में प्रदर्शित हुई थी, उसके बाद पहाड़ों से पलायन रोकने की पीड़ा को उठाती जीवन सिंह बिष्ट की पहली कुमाऊनी फिल्म, जो सन 1987 में बनी, मेघा, और इसके अलावा 2003 में आई उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित फिल्म तेरी सौ, जिसमें 1994 के रामपुर तराई की घटना का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के बारे में हमारी संक्षिप्त जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।